वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका ब्रजेश लता मैम के चैनल में। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने लास्ट मिनट रिवीजन लेके। इससे पहले मैं आपको पॉलिटी क्लास 9 की रिवीजन करा चुकी हूँ और अब आज हम हिस्ट्री की रिवीजन करेंगे। बेटा इंग्लिश मीडियम में कंटेंट है, लेकिन आपको मैं हिंदी में भी बताती जाऊँगी ताकि आपको अच्छे समझ में आए। करेंसी ऑफ फ्रांस लिब्रे, यानी मुद्रा जो फ्रांस की है वो लिब्रे कहलाती है। किंग ऑफ फ्रांस लुई 16 था, जो बुर्बो राजवंश का था, यानी बार्बन डायनेस्टी का था। टाइद टाइद एक टैक्स था जो चर्च लिव्ड करता था, चर्च लगाता था। 1/10 था ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। टैली टैली जो डायरेक्ट टैक्स था ये, और स्टेट को पेड करना होता था, यानी राजा को पेड किया जाता था। ये बुक और उसके ऑथर है बेटा द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लोके ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने। व्हाट इज थर्ड एस्टेट आबे सीए ने। मैनर किसे कहते हैं? मैनर एक ऐसी लैंड होती है जो कि एक लैंडलॉर्ड के पास होती है, यानी जो जमींदार होते हैं उनके पास जो जमीन होती है उसे मैनर कहा जाता था। इसमें उनके घर भी शामिल होते थे और लैंड भी। ब्रोकन चेन जो सिंबल था वो क्या बताता था? वो बताता था कि बिकमिंग फ्री, यानी वो आज़ाद हो गए हैं। विंग्ड वुमेन किसका सिंबल था? पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ का। नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस मार्सिले है, जिसे पोइट ने लिखा है रॉजेट दी लाइल ने। लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब जो था वो मैक्समिलियन रॉबेस्पेयर था। उसी के रीजन को रीजन ऑफ टेरर कहा जाता था, जो 1793 से 94 तक था। लुइस 16 को एग्जीक्यूट कब किया गया था, यानी उसे फांसी कब दी गई थी? 21 जनवरी 1793 को, यानी 21 जनवरी 1793। राइट टू वोट फॉर वुमेन इन फ्रांस कब मिला था? 1946 में। स्लेवरी कब अबॉलिश हुई थी फ्रांस में से? 1848 में। निग्रोस किसको बोलते हैं? इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका, यानी बिल्कुल काले लोग जिनको गुलाम बनाकर ले जाया जाता था, साउथ अफ्रीका की एक ये प्रजाति है। वार ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन डिफीट हुआ था, 1815 में हुआ था। सफ्रागेट मूवमेंट वह मूवमेंट है ये जिसमें वुमेन्स को वोट का राइट मिला था। किंग ऑफ रशिया जार निकोलस सेकेंड था, और पार्लियामेंट ऑफ रशिया ड्यूमा। पैलेस ऑफ जार निकोलस, जिसमें जार रहता था, विंटर पैलेस कहते थे उसे, सेंट पीटर्सबर्ग में था वो। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो बॉल्शेविक ग्रुप के लीडर थे, और ये वो लोग थे जो कि मेजॉरिटी में थे। जदीदिस्ट किसको कहते थे? जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, मुसलमानों के अंदर जो रिफॉर्म करते थे उन्हें। जार निकोलस को एब्डिकेट कब किया गया था? 2 मार्च 1917, जब उसने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन कब अपराइज हुआ था? 22 फरवरी 1917 को। और अक्टूबर रिवॉल्यूशन 24 अक्टूबर 1917 को। बुदियोनोव का क्या थी? ये एक हैट थी जो सोवियत सेना ने चुनी थी अपने ऑफिशियल्स के लिए, अपनी आर्मी के लिए, उनकी नई यूनिफॉर्म। बॉल्शेविक पार्टी का जो नाम है उसको बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। चेका ये एक सीक्रेट पुलिस थी जो कि बाद में ओजीपीयू और एनकेवीडी के नाम से जानी जाती थी। इसके अलावा 3 ग्रुप्स थे यहाँ पर, रेड्स, ग्रीन्स और वाइट। रेड जो है बॉल्शेविक्स थे, ग्रीन सोशलिस्ट, वाइट प्रो जारिस्ट, जारिस्ट को मानने वाले। और सिविल वार जो हुआ था रशिया में वो 1918 से 1920 तक हुआ था। कलेक्टिव फॉर्म्स जो है वो कोलखोज को कहा जाता है। कुलक्स रिच फार्मर्स को कहा जाता था। स्टालिन ने जो कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम चालू किया था वो 1929 में किया था। अलाइज पावर यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए हैं। एक्सिस पावर जर्मनी, इटली और जापान है। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार की डेट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक हुआ था। जेनोसिडल ये है कि लार्ज स्केल पर जब किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को मारा जाता है तो इसे जेनोसिडल कहते हैं। पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी का नाम क्या है? राइक्सटैग। नवंबर क्रिमिनल किन्हें कहा जाता था? वाइमर रिपब्लिक को। करेंसी ऑफ जर्मनी मार्क थी। और स्टॉक एक्सचेंज जो बिगेस्ट एक्सचेंज कहलाता है वर्ड्स का, उसका नाम क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। विच पार्टी इज लेटर नोन एज नाजी पार्टी, या नाजी पार्टी किस पार्टी से बनी थी? तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसमें पहले हिटलर एक छोटा सा सदस्य था, बाद में उस वही पार्टी जो है वो नाजी पार्टी के नाम से जाने लगी थी। हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर कब बना था? 30 जनवरी 1933 में, और ये प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने उसे चांसलर का पद ऑफर किया था। नाजी पार्टी का स्लोगन क्या था? 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो ये एक पर्टिकुलर थ्योरी थी, ये किसने दी हुई थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी, और हर्बर्ट स्पेंसर उनके साथी थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। लेबेंसराउम ये क्या था? ये लिविंग स्पेस था,
यानी अपनी टेरिटरीज को गेन करने के लिए लिविंग स्पेस जो था उसे लेबनस्ट्रॉम कहते थे। सिनेगोग प्लेस ऑफ वर्शिप होता है ये ज्यूज के लिए, यानी एक चर्च की तरह ही होता है ये। जुंगवोक नाजी युद्ध जो था, यानी नाजी समाज में जो बच्चे थे 14 साल से नीचे के, वो जिस पर्टिकुलर एजेंसी में पार्ट करते थे उसे यूंकोफ कहा जाता था। फेमस फिल्म जो ज्यूज के लिए बनाई गई थी, जिसमें उनके बारे में हेट दिखाई गई थी कि ज्यूज को कैसे हेट करना है, द इटर्नल ज्यू। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 28 जून 1919 में हुई थी और होलोकॉस्ट नाजी किलिंग ऑपरेशंस को कहा जाता था। तो बच्चों, ये आपकी हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है, और हिस्ट्री कंप्लीट होने के साथ साथ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।